बीजेपी के अंदर भगदड़ मच गई है। विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक ने पार्टी छोड़ दी है और यह भगदड़ अभी रुकने वाली नहीं है, बल्कि हजारों लोग बीजेपी छोड़ने वाले हैं। अब बीजेपी आलाकमान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस भगदड़ को रोका कैसे जाए, क्योंकि भगदड़ बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। ये बात बीजेपी आलाकमान अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि यह भगदड़ हुई क्यों, किसके इशारे पर यह भगदड़ हुई? क्या शाह और खट्टर के बीच की तनातनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जैसे ही जारी की, भगदड़ मच गई। बीजेपी जो सोच रही थी ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि बीजेपी ये मानकर बैठी थी कि पहले कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करे, उसके बाद ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि बीजेपी को पता था कि उसके लिस्ट जारी करते ही कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिलेंगे, भगदड़ मचेगी। और आखिरी समय पर जब यह फैसला लिया गया कि नहीं, लिस्ट तो जारी अभी करनी है, तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा पार्टी को लग रहा था। अब जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, अभी ये बगावत और बढ़ने वाली है। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, उनके साथ उनके समर्थकों के जाने का भी सिलसिला चल रहा है और ऐसे चलता रहेगा। पहली ही लिस्ट जारी होने के बाद जब ये हाल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी लिस्ट जब पार्टी जारी करेगी तो क्या होगा। खैर, फिलहाल इस लिस्ट की ही बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पार्टी में ये स्थिति क्यों पैदा हुई। क्या शाह की नजरअंदाजी का नतीजा है ये भगदड़, या फिर खट्टर और शाह के बीच जो खींचतान है उसका असर पार्टी पर पड़ गया है? ऐसे कयास क्यों लगने लगे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले लिस्ट जान लेते हैं और इससे मची भगदड़ को भी जान लेते हैं। तो भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 67 प्रत्याशियों का नाम जो है घोषित किया। 67 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है और लिस्ट आते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई। मतलब शाम के वक्त में बीजेपी ने लिस्ट जारी की और रात से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। और इसमें कोई छुटभैया नेता नहीं है, बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे नेताओं ने भी बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। और इसमें पहला नाम जो है वो हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज हैं, जिन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरा नाम है दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी कड़ी में रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का भी नाम है, उन्होंने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया। सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी अपने सभी पदों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजेपी नेता शमशेर गिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं हिसार से बीजेपी नेता दर्शन गिरी महाराज ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सीमा गेवीपुर ने भी पार्टी के सभी पदों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। और ये भगदड़, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये यहीं थमने वाली नहीं है, कहीं और दूसरे जो नेता हैं, दूसरे जो विधायक हैं, उनके भी बीजेपी से इस्तीफा देने की खबरें लगातार चल रही हैं। कई लोगों ने जो ट्वीट किए हैं उससे ये संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं अगर कंबोज की बात करें तो इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से वो नाराज थे। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगा दिया, सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कंबोज ने कहा कि अगला फैसला मेरे समर्थक जो करेंगे उस पर रहूंगा। यानी उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि वो अपने समर्थकों से बात करेंगे और उसके बाद अगर उनके समर्थक दूसरे दल में जाने की बात कहते हैं तो वो उसमें चले जाएंगे ना। यानी उनके इस बयान से इस बात का संकेत मिल चुका है कि उन्हें दूसरे दल अपने साथ लाने की जुगत में लग गए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे दलों से ऑफर मिल गया है, जिस पर उन्हें अभी विचार करना है। वहीं अगर बात करें शमशेर गिल की नाराजगी की, तो उसकी वजह जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक है। दरअसल उकलाना से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया और इससे शमशेर गिल नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और बाहरियों पर भरोसा जता दिया। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। खैर, ये भगदड़ का सिलसिला लगातार जारी है और ये अभी थमने वाला नहीं है। इस तरह के जो है संकेत लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से मिल रहे हैं। इसलिए इस पर बात करने से ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर ये भगदड़ हुई क्यों है। इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो ये है कि ये सब अमित शाह की नाराजगी के कारण हुआ है। जैसा कि पिछले कई दिनों से खबर चल ही रही थी कि हरियाणा में अमित शाह की नहीं चली,
उनकी बात नहीं मानी गई, उन्हें दरकिनार किया गया और इससे अमित शाह नाराज हैं। और इन सब के बीच जैसे ही खबर आई कि लिस्ट जारी होते ही भगदड़ मच गई, तो इसको अमित शाह की नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और शायद यही वजह थी कि वो दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी में आने का लगातार विरोध कर रहे थे। दरअसल 1 सितंबर को अमित शाह हरियाणा आने वाले थे और एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और जिसकी सबसे बड़ी वजह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जिद को माना गया। दरअसल शाह को जब यह पता चला कि जिस रैली में वो आ रहे हैं उसमें जेजेपी के विधायकों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा, तो पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया, साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बाहरियों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब खट्टर अपनी बात पर अड़े रहे तो शाह ने यह दौरा रद्द कर दिया। लेकिन जो खास बात थी वो ये कि शाह की इस नाराजगी का असर हरियाणा बीजेपी पर बिल्कुल नहीं पड़ा, बल्कि रैली हुई भी और उसमें जेजेपी के नेताओं को पार्टी में शामिल भी करवाया गया। हुआ सिर्फ ये कि शाह के दौरा रद्द करने के तुरंत बाद पोस्टर से उनका फोटो जरूर हटा दिया गया, जिसने ये साफ संकेत दे दिए कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर ये संकेत मिले कि अमित शाह के खिलाफ हरियाणा में माहौल है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमित शाह का अब कद घट गया है। अब उनका फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है और इन तमाम कयासों को बल तब मिला जब वो हुआ जो खट्टर ने कहा था। दरअसल जानकार दावा कर रहे हैं कि जब शाह ने बाहरियों की बीजेपी में एंट्री का विरोध किया था तब खट्टर ने साफ कह दिया था कि जेजेपी के विधायक तो बीजेपी में शामिल भी होंगे और उन्हें टिकट भी दिया जाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। लिस्ट की अगर बात करें तो 67 सीटों में 17 टिकट ओबीसी और 13 जाट और एससी उम्मीदवारों को मिली हैं। पहली लिस्ट के 67 कैंडिडेट्स में केवल 8 महिलाओं को जगह दी गई है और इस लिस्ट में 10 दल बदलुओं को टिकट दी है और इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसी बात की नाराजगी उन नेताओं में है जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दल बदलुओं को लेकर कर्णदेव कांबोज ने अपने इस्तीफे में पार्टी पर कटाक्ष भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा बिल्कुल नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि अब पार्टी में नुकसान पहुंचाने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है, जबकि वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कंबोज ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने वर्षों तक भाजपा की सेवा की, लेकिन पार्टी ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया है। तो अब नेताओं की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा रणजीत सिंह चौटाला है। रानिया से टिकट कटने पर उन्होंने समर्थकों की बैठक बुला ली। रणजीत चौटाला सरकार में बिजली मंत्री हैं और हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं सके थे और इसके बाद से ही उन्होंने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और अब तो टिकट कट चुकी है और टिकट कटने के बाद वो आगामी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। रणजीत चौटाला या तो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में है और हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें ऑफर करे तो वो कांग्रेस के साथ भी चले जाएं। यानी साफ साफ यहां दिख रहा है कि अमित शाह ने आगाह तो किया था लेकिन उनकी सुनी नहीं। हरियाणा बीजेपी से लेकर जो केंद्र की बीजेपी है उस तक ने जो है नहीं सुना अमित शाह जो कह रहे थे, और इसी का नतीजा यहां पर देखने को मिल रहा है कि जैसे ही लिस्ट आई बाहरियों को टिकट देने की वजह से पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है। तो इसी का असर अब हरियाणा चुनाव पर पड़ रहा है और अब तो जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद जो मतदान होगा और मतदान के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें साफ साफ बीजेपी के अंदर मची इस खींचतान का असर जरूर दिखाई देगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रिपोर्ट कैसी लगी। नमस्कार।